आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। जम्मू कश्मीर में पार्किंग काफी टाइम से एक मेस बन चुका है, जहां हम देखें कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, कई सड़कों पे अनऑथराइज्ड पार्किंग होती है। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नई पार्किंग रूल्स अनाउंस किए हैं, जम्मू कश्मीर पार्किंग रूल्स 2026। बेसिकली इसका एक ड्राफ्ट 2026 की शुरुआत में इशू किया गया था और बताया गया था कि किसी को भी इस ड्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंप्लेंट हो, वो बता सकता है। पर कोई भी कंप्लेंट, कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ और इसीलिए आज इसको अनाउंस किया है और ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किए जाएंगे आज से ही। अब इन पार्किंग रूल्स है, जो अलग अलग रूल्स है, इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो पेमेंट्स है उनको कैशलेस कर दिया गया है। मतलब चाहे कोई आपका पार्किंग फी पे करना हो, मतलब आप कहीं पर अगर जो डेजिग्नेटेड पार्किंग पॉइंट्स है उसके बाद आपको अमाउंट चार्ज करना होता है ड्यूरेशन के हिसाब से, वो हो या कोई वायलेशन चार्ज हो, वो अब आप कैश में पे नहीं कर सकते हैं। आपको कैशलेस, वो डिजिटली ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेस है जो मैं आपको अभी कुछ टाइम में इस लाइव में बताऊंगी, अलग अलग मीन्स के थ्रू आपको पे कर सकते हैं, बट इट विल बी कैशलेस नाउ। मतलब डिजिटली आपको जो भी पार्किंग फी है, वायलेशन चार्ज है, वो आप कैशलेस तरीके से डिजिटली पे कर सकते हैं। इसको जो ये पूरा पार्किंग सिस्टम है नया, इसको ये मैनेज होगा एक सिस्टम है, सेंट्रल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, CPMS। इसी के थ्रू सारा ये जो अर्बन पार्किंग है, ये अर्बन एरियाज में जो भी पार्किंग इश्यूज है वो इसी के थ्रू मैनेज होंगे। इसमें जो रेगुलर यूजर्स है उनको एक अकाउंट बनाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना, अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, आप एक मोबाइल नंबर देना होगा और उसी के थ्रू जब भी आप कहीं पर रुके, आप अपनी गाड़ी पार्क करें, वहां आप ऐप में दे सकते हैं, एक ऐप या SMS के थ्रू आप वहां पे अपडेट कर सकते हैं। जो आप अपनी गाड़ी वहां से निकाले, आप फिर से वहां पे ये अपना जो भी आपको जिस टाइम पे आपने निकाली वो कर सकते हैं एनरोल। उसके बाद जो ड्यूरेशन होगी उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा पार्किंग के लिए। और ये जो सारा एक मोबाइल एप्लीकेशन या SMS के थ्रू होगा, जो पेमेंट्स का सिस्टम है इसको मैनेज किया जाएगा या तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, इस कार्ड के थ्रू, या कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या कोई भी जो बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू भी ये सिस्टम आप ये जो सिस्टम है CPMS उनसे भी कंपैटिबल है, तो पेमेंट्स उनके थ्रू भी हो सकती है। अब अगर किसी शख्स ने अपनी गाड़ी पार्क की और उसके बाद पे नहीं किया, तो जो वहां पे एनफोर्सिंग ऑफिसर्स होंगे वो उस गाड़ी का फोटो क्लिक कर सकते हैं और वो CPMS में अपलोड कर सकते हैं। या इनफैक्ट ये भी अथॉरिटी दी गई है कि जो गाड़ी है, जो उसको उनकी जो उसके जो भी व्हीकल है उसके जो व्हील्स है उनको क्लैंप करके इमोबिलाइज कर दिया जाएगा, मतलब व्हील्स जो है उसके बंद कर दिया जाएगा और वो गाड़ी वहां से मूव नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ इन रूल्स में ये भी बताया गया है कि एक साइंटिफिक पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम को प्रिपेयर किया जाएगा। जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको बताया गया है कि 6 महीने के अंदर आप एक साइंटिफिक पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम को एक प्लान बनाए और उसके बाद जो पूरा एरिया है उसको अलग अलग जोन्स में क्लासिफाई कीजिए, ताकि वो जो सारा ट्रैफिक पार्किंग है इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। इसके बाद जो ये ULBs है, ये जो पार्किंग ULBs को ये भी कहा गया है कि एक पार्किंग कमेटी बनाए जिसे हेड करेगा म्युनिसिपल कमिश्नर या डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। उसके बाद एक पार्किंग सेल को बनाया जाएगा, पार्किंग सेल ओवरसी करेगा जो सारा ये पार्किंग रूल्स है इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इनकी एनफोर्समेंट या जो भी IT बेस्ड मॉनिटरिंग है, क्योंकि ये सारा डिजिटल है अब, तो इस सारे को जो ओवरसी करेगा यही पार्किंग सेल। उसके साथ साथ एक पार्किंग फंड भी बनाया, जो भी इन पार्किंग से रेवेन्यू जनरेट होगा, ये पार्किंग फी हो, वायलेशन हो, इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा इसके लिए एक पार्किंग फंड भी बनाया जाएगा। रेवेन्यू जो भी जनरेट होगा इसको मैनेज किया जाएगा CPMS के थ्रू, एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा, तो ये CPMS के थ्रू डायरेक्ट उस एस्क्रो अकाउंट में जो है वो सारा वहां पे जमा होगा, जिसको मेंटेन करेंगे अर्बन लोकल बॉडी और जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो ज्वाइंटली इस एस्क्रो अकाउंट को मेंटेन करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो कोई भी पेमेंट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो एक पर्टिकुलर POS इनको दिया जाएगा जिसके थ्रू पेमेंट कलेक्ट होगी, उसके बगैर अगर कोई भी पेमेंट किसी और तरीके से की जाएगी तो उसको वायलेशन करार कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से ही आगे एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी काफी आप देख रहे हैं कि हमारे जो गाड़ियां चल रही है, इसके साथ साथ काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब शामिल हो चुके हैं, तो इसीलिए हर एक पार्किंग फैसिलिटी में 10% ऑफ इक्विवेलेंट कार स्पेस डेजिग्नेट की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और इनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनको चार्ज करना पड़ता है, तो इन पार्किंग फैसिलिटीज में ये फैसिलिटी भी होगी जो 10% का स्पेस है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसके बाद जो स्ट्रीट्स पे पार्किंग होती है, कई सड़कें, जैसे अगर हम लाल चौक से भी देखें तो काफी सड़कें जहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर पैरेलल पार्किंग होगी, ताकि कोई भी मतलब ऐसे कोई हैफिजट तरीके से गाड़ियां पार्क ना की जाए, जिससे आगे प्रॉब्लम ही होगी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, पहले ही इशू कर दिए गए थे फरवरी 2026 में, कुछ टाइम दिया गया था इन पार्किंग, जो ड्राफ्ट तब अनाउंस किया था कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो वो बता सकता है, पर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ। तो इस वजह से जो सभी रूल्स है, जिसमें कैशलेस पेमेंट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पेमेंट्स आ रहे हैं, जो पेमेंट सिस्टम है या अर्बन लोकल बॉडीज को जो बताया गया है साइंटिफिक पार्किंग के लिए, ये सभी अनाउंस है और ये सब इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर जब ये सारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसकी वायलेशंस में एक्शंस भी लिए जाएंगे। पर एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ काफी लोग कैशलेस पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, पर कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी कैश से ही डील करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, सीनियर सिटीजन है, या जनरली काफी जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी कैश से ही डील करती है, जो अभी भी पूरी तरीके से इंटरनेट बैंकिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ नहीं बढ़े हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? अगर उन्हें पार्क करनी हो गाड़ी अपनी, तो वो कहाँ करेंगे? इसका ये मतलब है कि वो फी पे नहीं कर पाएंगे, या तो वो फी नहीं पे कर पाएंगे और उनको जो अनऑथराइज्ड पार्किंग है ये वहां पे गाड़ी पार्क करनी होगी, या तो जो कैश में पे करना पड़ेगा। बट वो कैश को भी बताया गया है कि अगर कोई भी इन पीओएस के बगैर पेमेंट करेगा उसको एक वायलेशन में उसको वायलेशन करार कर दिया गया है। मतलब वहां पे एक वो खड़ा हो गया, एक सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे लोग जाए कहाँ जो कैश से ही डील करते हैं। आज की इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।